तो मुझे बरसक मिटाने का प्रयास किया, लेकिन मेरा भी नेचर है, मैं फिर हरा भरा होकर के पिघला देगा। क्या बढ़िया नारी है। हर पेड़ को आप देखना वो अपना बना लेता है। इस पेड़ से हमें शिक्षा लेना है। अपनी जिंदगी में कितनी भी विपदाएं आए, कितना भी दुश्मन हमें मिटाने का भाव करे, लेकिन अपन को सदा पिघल कर पकड़ो, पीक करके पुनः ऊपर जाना। ये अपना विल पावर होना चाहिए। एक विल पावर पार लो। सारे जगत को मेरी चुनौती है, तुम्हें जितना मिटाना है मिटा दो मुझे। तुम जितना मिटाओगे हम पुनः पीक करके सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी को मिटाने वाले कम नहीं होते, मिटाने वाले तो हैं, लेकिन विशेषता क्या होती है, वो मिटता नहीं है। लोग मिटाते तो हैं लेकिन वो मिटता नहीं है। इस पेड़ से अपनी जिंदगी की शिक्षा लो। कोई मुझे कितना भी ठूट कर दे, लेकिन मेरे उपादान में ताकत है, तो मैं पुनः हरा होकर के दिखाऊंगा और उतना ही रूप धारण करूंगा। होता है तो इनके एक इंद्रिय के स्थावर जीव है कि कर्म फल चेतना है। इसलिए मैंने कल परसों कहा था, कभी किस्मत के भरोसे मत रहना। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अपशगुन है, सबसे बड़ा अपशगुन है। या तो तुम स्थावर पर्याय से आए हो या मर के स्थावर पर्याय में जाओगे, क्योंकि तुम किस्मत के भरोसे रहने वाला कर्म फल चेतना कहलाती है। जब जब तुम्हें ऐसा भाव आए कि मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वो मिलेगा, नहीं, हम संगी पंचेंद्रिय हैं, हम कर्म फल चेतना में नहीं जिएंगे। कर्म फल का उदय आएगा तो भी मैं उस फल को नहीं फलने दूंगा। मैं अपनी हस्तक्रिया बदल दूंगा। कोई गाली भी देगा तो मैं क्रोध नहीं करूंगा। गाली सुनकर क्रोध आ गया, कर्म फल चेतना। अशुभ कर्म का उदय आया, तुम्हें रोना आ गया, कर्म फल चेतना। किसी ने तुम्हें टेंशन दिया, तुम टेंशन में आ गए, कर्म फल चेतना। किसी ने टेंशन दिया, तुम टेंशन में आए, तो सावधान हो सकता है उस समय तुम्हें